और क्या हालचाल गाइस। हमने देखा कि ईस्ट शेनरॉन सभी जी फाइटर्स को बर्फ में जमा चुका होता है और गोटेन और ट्रंक्स तो ईस्ट शेनरॉन के हमले से ही बेहोश हो जाते हैं। और ईस्ट शेनरॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ऑरेंज पिकलो भी ईस्ट शेनरॉन के सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है और ईस्ट शेनरॉन पिकलो के पीछे टेलीपोर्ट होकर पिकलो को भी बर्फ में जमा देता है। और ईस्ट शेनरॉन सभी जी फाइटर्स को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी बारडॉग ईस्ट शेनरॉन के सर पर एक बहुत ही तेज लात मार देता है और लात मारने के बाद तुरंत ही बारडॉग अपनी सुपर सेन 4 की ताकत के साथ ईस्ट शेनरॉन के सामने आकर खड़े हो जाता है। और ईस्ट शेनरॉन बारडॉग को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है कि तभी बारडॉग ईस्ट शेनरॉन से कहता है, मैंने ये देखा कि तुमने किसी भी बूढ़े या बच्चे पर रहम नहीं किया और ये लोग अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपने से कमज़ोर लोगों को बचाने के लिए तुम जैसे शैतान से लड़ने के लिए आ गए। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम्हें अब ये सब कुछ बंद करना होगा। और बारडॉग की इस बात पर ईस्ट शेनरॉन बारडॉग से कहता है, पहली बात तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। मैंने तो तुम्हें आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं देखा था। और ईस्ट शेनरॉन की इस बात पर बारडॉग ईस्ट शेनरॉन से कहता है, इन मासूमों को मारना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बारे में बताना बेफिजूल समझता हूँ। और बारडॉग की इस बात पर ईस्ट शेनरॉन गुस्सा होकर बारडॉग से कहता है, मैं तो इन सभी को खत्म करके ही रहूँगा और मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करोगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा मतलब मैं तुम्हें भी इन सभी के साथ खत्म कर दूंगा। और ईस्ट शेनरॉन के इतना कहने के बाद बारडॉग ईस्ट शेनरॉन से कहता है, बस बहुत हुआ, किसी और मासूम को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और बारडॉग के इतना कहने के बाद ईस्ट शेनरॉन बारडॉग से कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं हूँ बर्फ का कमांडर और मैं तुम्हें बर्फ में जमाने के बाद यहाँ के सभी लोगों को बर्फ में जमा दूंगा। और ईस्ट शेनरॉन इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ईस्ट शेनरॉन के सामने से पलक झपकते ही बारडॉग गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि ईस्ट शेनरॉन बारडॉग को यहाँ वहाँ देखकर ढूंढने लगता है कि आखिर ये कहाँ गया। लेकिन हम देखते हैं कि बारडॉग टेलीपोर्ट होकर बहुत ही पास आकर ईस्ट शेनरॉन के सामने खड़े हो जाता है। और फिर बारडॉग ईस्ट शेनरॉन के सामने आकर कहता है, मैं तुम्हारे सामने ही था और अगर तुम मुझे देख नहीं पाए तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट शेनरॉन तुम्हारा घमंड टूट चुका है। और अगर मैं तुम्हारी भाषा में कहूँ, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा खात्मा होने वाला है। और बारडॉग की इस बात को सुनकर ईस्ट शेनरॉन गुस्से में आकर बारडॉग पर एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ईस्ट शेनरॉन के पंच करने के पहले बारडॉग ही ईस्ट शेनरॉन के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच कर देता है। और बारडॉग के पंच करने की वजह से ईस्ट शेनरॉन कई पहाड़ों को तोड़ते हुए जमीन पर जाकर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ईस्ट शेनरॉन जल्दी से उठकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बारडॉग सीधा ईस्ट शेनरॉन के सामने आ जाता है। और बारडॉग ईस्ट शेनरॉन के सर पर अपने फिंगर को रखकर कहता है, मुझे लगा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो सिर्फ किसी शेनरॉन के नाम पर एक धब्बा हो। और बारडॉग की इस बात पर ईस्ट शेनरॉन डरते हुए बारडॉग से कहता है, यकीन नहीं आता कि कोई मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि कोई मुझे हरा सकता है। मुझे लगा कि सिर्फ सेयन ही मेरे लिए कोई परेशानी है। तुम कौन हो? और फिर ईस्ट शेनरॉन की इस बात पर बारडॉग ईस्ट शेनरॉन से कहता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर सेयन के लिए खौफ है और तुम्हें इस बात को सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सेयन हूँ। और हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद बारडॉग एक हमला ईस्ट शेनरॉन को खत्म करने के लिए बना रहा होता है, लेकिन ईस्ट शेनरॉन बारडॉग को रोकते हुए बारडॉग से कहता है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन ईस्ट शेनरॉन की इस बात पर बारडॉग ईस्ट शेनरॉन से कहता है, यही चीज तुम उन मासूमों को मारते वक्त सोच सकते थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। और इतना कहने के बाद बारडॉग अपने उस हमले को ईस्ट शेनरॉन की तरफ करने वाला होता है और ईस्ट शेनरॉन जमीन पर बैठकर बारडॉग से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। और बारडॉग इससे पहले ईस्ट शेनरॉन पर अपना अटैक करता है कि तभी हम देखते हैं कि ईस्ट शेनरॉन जमीन पर बैठकर बहते हुए पानी को अपने उंगली से बर्फ का बना देता है और ईस्ट शेनरॉन बारडॉग के आंखों में उस बर्फ को मार देता है, जिसकी वजह से बारडॉग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और बारडॉग परेशान हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर ईस्ट शेनरॉन बारडॉग पर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बारडॉग अपने मुक्के को ईस्ट शेनरॉन के बॉडी के आर पार कर देता है
और फिर ईस्ट शेनरॉन बारडॉक से मरते हुए कहता है, मुझे तो तुमने हरा दिया, लेकिन अभी मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर इविल शेनरॉन आना बाकी है। और इतना कहते हुए ईस्ट शेनरॉन मर जाता है और पूरी तरह से ईस्ट शेनरॉन इरेज हो जाता है। और फिर इरेज होने के बाद ईस्ट शेनरॉन की बॉडी में से 3 स्टार ड्रैगन बॉल मिलता है और हम देखते हैं कि ये 3 स्टार ड्रैगन बॉल ब्लैक कलर ना होकर अपने पुराने कलर में आ चुका होता है। और फिर ये 3 स्टार ड्रैगन बॉल को बारडॉक उठाकर गोटेनो ट्रंक्स के पास रख देता है, जहाँ पर गोटेनो ट्रंक्स बेहोश थे। और फिर बारडॉक वहीं पर खड़े रहकर मन ही मन कहता है, मुझे इतना तो समझ आ गया है कि ये सेयन दिल के साफ है। अगर ये सेयन दिल के साफ नहीं होते तो ये सेयन अपने से कमजोर लोगों की मदद करने और उन्हें बचाने के लिए नहीं आते। और मन ही मन इतना कहने के बाद बारडॉक अपने हाथ में एक हमला बनाकर आसमान की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि बारडॉक के इस हमले से बहुत ही तेज रोशनी आ रही थी और इस रोशनी की वजह से सभी जी फाइटर जो बर्फ में जमे हुए थे वो बर्फ बहुत ही तेजी से इस रोशनी की वजह से पिघलने लगती है और बर्फ को पिघलते देखकर बारडॉक वहां से चला जाता है। और फिर हमें पैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि पैन उसी तरफ जाती है जहां पर पिक्लो और बाकी जी फाइटर्स होते हैं। और फिर पैन रास्ते में चलते हुए कहती है, मुझे उन लोगों की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो लोग ठीक हैं या नहीं। और पैन इतना रास्ते में चलते हुए कह रही होती है कि तभी पैन के सामने 2 स्टार ड्रैगन बॉल से बना हुआ हेज शेनरॉन पैन के सामने आ जाता है। और फिर पैन हेज शेनरॉन को देखकर कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारे सर पर ये ड्रैगन बॉल क्या कर रहा है? ये ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। और मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे लगता है कि तुम वही हो जो शैडो ड्रैगन के साथ में थे। और पैन की इस बात पर हेज शेनरॉन कहता है, मेरा पहला शिकार मिल गया। और हेज शेनरॉन की इस बात को सुनकर पैन कहती है, क्या मतलब, क्या कहा तुमने? और पैन इतना कहती ही है कि तभी हम देखते हैं कि हेज शेनरॉन पैन पर हमला करने के लिए आ जाता है। और तभी पैन हेज शेनरॉन को एक बहुत ही तेज स्लैप मारती है, जिसकी वजह से हेज शेनरॉन पैन से दूर जाकर गिर जाता है। और जैसे ही हेज शेनरॉन उठकर खड़े होता है, वैसे ही पैन हेज शेनरॉन की पिटाई करने लगती है। और पैन हेज शेनरॉन की पिटाई कर ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि हेज शेनरॉन पैन का पैर पकड़ लेता है। और फिर हेज शेनरॉन पैन का पैर पकड़कर अपने पीठ पर लगे हुए कांटे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से बारडॉक आ जाता है और पैन को हेज शेनरॉन के हाथों से छुड़ा लेता है। और फिर बारडॉक पैन को हेज शेनरॉन से बचाने के बाद पैन से कहता है, छोटी बच्ची, तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, अगर वो कांटे तुम्हें लग जाते तो उस कांटे के जहर से तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। और बारडॉक के इतना कहने के बाद पैन बारडॉक से कहती है, आपने मुझे बचाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और पैन के इतना कहने के बाद हेज शेनरॉन बारडॉक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को छूने की? हेज शेनरॉन के इतना कहने के बाद बारडॉक पैन से कहता है, पैन, तुम इस शेनरॉन को हरा सकती हो, बस तुम्हें उसके कांटों से अपनी हिफाजत करनी होगी। और बारडॉक के इतना कहने के बाद पैन बारडॉक से कहती है, हाँ आपने सही कहा, मैं इस शेनरॉन को हरा सकती हूँ, लेकिन एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और पैन के इतना कहने के बाद बारडॉक हिचकिचाते हुए पैन से कहता है, वो तो बस ऐसे ही, लेकिन तुम फिलहाल उस शेनरॉन पर फोकस करो। और बारडॉक के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि पैन बहुत ही तेज पावर अप करती है और हेज शेनरॉन के सामने आकर खड़े हो जाती है। और फिर हेज शेनरॉन पैन को देखकर कहता है, इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। और हेज शेनरॉन इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि पैन पलक झपकते ही हेज शेनरॉन के पास पहुंचकर हेज शेनरॉन को पहले से और बुरी तरह पीट रही होती है। लेकिन अचानक से हेज शेनरॉन एक पावर अप करता है, जिसकी वजह से पैन पीछे की तरफ पुश हो जाती है। और फिर हेज शेनरॉन बहुत सारी हवा अपने मुंह में भर लेता है, जिसकी वजह से हेज शेनरॉन पहले से बहुत ज़्यादा जायंट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पैन हेज शेनरॉन से डरती नहीं है और हेज शेनरॉन पर बहुत सारे पंचेस करने जाती है, लेकिन हेज शेनरॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब हेज शेनरॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो पैन अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगती है। और पैन को कामेहामेहा चार्ज करते देखकर हेज शेनरॉन की हालत खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि पैन एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा चार्ज कर लेती है और तुरंत ही हेज शेनरॉन के पेट पर कर देती है। और पैन के इस कामेहामेहा की वजह से हेज शेनरॉन के पेट में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है, जिसकी वजह से हेज शेनरॉन भी पूरी तरह से डिफीट हो जाता है।
और हेड शेनरॉन की बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाने के बाद उसकी बॉडी में से 2 स्टार ड्रैगन बॉल भी मिल जाता है। और पैन जैसे 2 स्टार ड्रैगन बॉल उठाती है वैसे ही वहाँ पर से बारडॉग चला जाता है और पैन को पता भी नहीं चलता। और बारडॉग के चले जाने के बाद पैन यहाँ वहाँ देखती है लेकिन बारडॉग नहीं मिलता। उसके बाद पैन मनी मन कहती है, अरे पता नहीं वो लाल बालों वाले अंकल कहाँ गए, मैंने उनको आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा, मुझे उनके बारे में पता करना था। और पैन इतना मनी मन कह रही होती है कि तभी हमें बारडॉग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारडॉग मनी मन कहता है 7 इविल शेनरॉन्स में से 2 इविल शेनरॉन्स मारे जा चुके हैं लेकिन अभी भी 5 इविल शेनरॉन बाकी है और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बचे हुए 5 शेनरॉन्स आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मुझे यहीं पर रहकर इंतजार करना होगा क्योंकि वो गोकू नाम का सेयन और वेजिटा का यहाँ आना बाकी है और जब तक वो गोकू नाम का सेयन यहाँ नहीं आता तब तक मैं ये बात पता नहीं कर सकता कि गोकू ही कैकारोट है या कोई और बारडॉग ये सारी बातें मनी मन कह रहा होता है कि तभी हमें पैन की चिल्लाने की आवाज़ आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि 7 स्टार ड्रैगन बॉल से बना हुआ नेटुरॉन शेनरॉन आ चुका होता है और ये शेनरॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि पैन को अब्जॉर्ब कर चुका होता है। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू, और तब तक के लिए बाय बाय।